दोस्तों, टी&डी इंटरप्राइजेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी सोलर की दूसरी सीरीज़ है। इसमें हम लोग सोलर क्या है ये डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन कैसे होता है, सब्सिडी कैसे मिलती है, कितनी मिलती है, उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इन टॉपिक्स पे हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ सोलर एनर्जी? सौर ऊर्जा क्या है? दोस्तों, सोलर एनर्जी हमारी पृथ्वी पर बहुत ही बड़ी मात्रा में निःशुल्क उपलब्ध है। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य एक बहुत बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। आने वाले कुछ वर्षों में सूर्य एक बहुत बड़ा क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का पार्ट होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम क्या होते हैं। बेसिकली दो तरह के सोलर सिस्टम होते हैं, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, सिस्टम विदाउट बैटरी। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, सिस्टम विद बैटरी। दोस्तों, जहां तक सब्सिडी की बात है, अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं और रेजिडेंशियल पर्पस से लगाते हैं तो ही हमें सब्सिडी मिल सकती है, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग है, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये डेटा हमने गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया है, mnre.government.in, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इस साइट में दोस्तों बताया गया है कि अगर हम 1 किलोवाट सोलर प्लांट लगाते हैं, उसके लिए हमको लगभग 100 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए। दोस्तों, इन्होंने ऑन ग्रिड का एग्जाम्पल लिया है। ऑन ग्रिड के बेसिस पे इन्होंने बताया है कि अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000 रुपये आता है, जो कि करंट बिल है, और अगर हम 1 किलोवाट का सोलर लगा लेते हैं तो विद सोलर हमारा बिल जो होगा केवल 96 रुपीज़ होगा। दूसरी चीज़, जो मेरा पर्सनल जो इंटेंशन है सोलर पे बहुत सारे वीडियो सीरीज़ बनाने का, उसका पर्पज़ है लोगों को अवेयर करना कि हम अनजाने में कितना पॉल्यूशन कर रहे हैं। मतलब हम जो बिजली यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से कितना पॉल्यूशन हो रहा है, वो हमारी अज्ञानता की वजह से हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट की साइट में भी दिया है कि अगर हम 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अपने घर में यूज़ कर रहे हैं तो पूरी लाइफ में हम लगभग 28 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि जो बिजली पैदा हो रही है उसका मेन सोर्स कोयला है, और हमें पता है कि कोयला अगर जलेगा तो पॉल्यूशन कितना बड़ा होगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। दोस्तों, ये जो 28 टन है, इसको जो कैलकुलेट किया गया है वो लगभग 45 पेड़ों के बराबर है। मतलब हम अनजाने में 45 पेड़, अगर हम 1 किलोवाट हमने लाइफ में कनेक्शन यूज़ किया, 1 किलोवाट अपने घर का या 1 किलोवाट हमने बिजली यूज़ की, तो हमने 45 पेड़ काट दिए। बाकी आप सोच सकते हैं आपके घर का कनेक्शन कितना है, 1 किलोवाट है, 2 किलोवाट है या 5 किलोवाट है। और इसका बड़ा फायदा है, तो हमें ग्रीन एनर्जी मिलती है अगर हम सोलर लगाते हैं। दूसरा फायदा है कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, सोलर लगाने पे हमारा जो जनरेशन होगा वो 141% होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 100 यूनिट कंज्यूम करके एक अमाउंट पे कर रहे थे गवर्नमेंट को, तो हम उतने अमाउंट से अगर हम कंपैरिजन करें तो उतने अमाउंट पे हमको 141%, मतलब 41% ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि सब्सिडी का क्या है। सब्सिडी, सोलर सब्सिडी कैसे और कितनी मिलेगी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सब्सिडी केवल रेजिडेंशियल पर्पस से ही मिलेगी। अगर हम 3 किलोवाट तक का कनेक्शन लेते हैं, मतलब 1 से 3 किलोवाट तक का अगर कनेक्शन लेते हैं, तो हमें 40% टोटल कॉस्ट की सब्सिडी मिलेगी। अब ये टोटल कॉस्ट क्या होता है? ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड या नॉमिनेटेड वेंडर्स हैं। अगर आप उनसे सोलर पैनल लगवाएंगे, जो उनके रेट्स होंगे, तो उस रेट का 40% आपको मैक्सिमम सब्सिडी मिल सकता है अगर आपका 3 किलोवाट तक कनेक्शन।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 किलोवाट के केस में देखें तो मैक्सिमम सब्सिडी हमको 60,000 तक की मिलती है। मतलब अगर आपका 1,60,000 70,000 का है तो आपका 60,000 आपकी सब्सिडी मिल गई, और 1,20,000 15,000 आपको जो भी है देना पड़ेगा। वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग भी वेरी कर सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि यही रेट होगा। अलग अलग स्टेट के लिए इसके रेट्स अलग अलग है, वेरिएशन है 5 to 10 रुपीज पर वाट के हिसाब से। अगर हम 3 किलोवाट से ज़्यादा और 10 किलोवाट का कोई रेजिडेंशियल कनेक्शन है, और जितना रेजिडेंशियल कनेक्शन होगा हम मैक्सिमम उतना ही किलोवाट का पैनल लगा सकते हैं जिसमें हमें सब्सिडी मिलेगी। तो 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच में मैक्सिमम सब्सिडी जो है 20% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो अगर हम 5 किलोवाट का लगाते हैं तो इस केस में भी जो कैलकुलेशन है 20% का, उसमें आपको मैक्सिमम 60,000 रुपीज तक की सब्सिडी आती है। और दोस्तों ये सब्सिडी के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम होना चाहिए उस प्रोसेस को समझने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, और बहुत सारा इसमें पेपर वर्क भी इन्वॉल्व होगा। ये सब होने के बाद भी आपको अच्छा खासा टाइम लगता है। मैंने कई अपने फ्रेंड सर्किल में डिस्कशन किया है, जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन्होंने पेमेंट कर दिया है, सब्सिडी के पार्ट की वजह से 3-3 4-4 महीने 6-6 महीने उनका नेट मीटर ही नहीं लग पाता है। और नेट मीटर में भी एक इन्वेस्टमेंट होता है, वो हमको खुद लगाना पड़ता है। हमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, यूपीपीसीएल के ऑफिस के जो नज़दीकी हमारे एसडीओ हैं उनसे मिल के एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराना होगा। फिर जाके 10 से 20,000 रुपये का हमारा खर्चा भी आता है नेट मीटरिंग में, तब जाके आपका स्टार्ट होगा। ये तो हो गई हम सोलर सब्सिडी के लिए जब अप्लाई करते हैं। अब दोस्तों हमारा जो ड्रॉबैक इसमें होगा सबसे बड़ा, अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं आ रही है तो सोलर प्लांट होने के बावजूद आपको बिजली लाइट नहीं मिलेगी। आइए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल देखते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं कि इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। दोस्तों ये बिल एक 2017 का है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ITI। दोस्तों यहाँ पे आप क्या क्या आपको देखना है, कितना हमारा डिफरेंस है 2177 और 2201। मतलब जो नेट यूनिट हमने कंज्यूम की हैं वो आप देख सकते हैं 2201 यूनिट कंज्यूम की गई है। 13 किलोवाट का कमर्शियल कनेक्शन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड डिमांड इस महीने की जुलाई 2017 की 7.25 किलोवाट है। ये एनर्जी चार्जेस आप देख सकते हैं, अपने बिल में आप देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 14,082 रुपये है, फिक्स डिमांड चार्ज 2339 रुपये है, करेंट बिल LPSC 314 रुपये है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 1230 रुपये है, रेगुलेटरी सरचार्ज 702 रुपये है। कहने का मतलब है 14,000 का इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है और 18,648 का हमारा बिल है। मतलब 4 से 5,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा पे किया, जो हमें सर्विसेज मिल रही है। जो हमने यूज़ किया उसका तो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ही किया, जो हम सर्विसेज ले रहे हैं उसका भी 4-5 हज़ार रुपये हमको मंथली देना पड़ रहा है। ये 2017 के बिल के हिसाब से। अब हम एक नज़र डालते हैं, ये बिल आप देख सकते हैं अप्रैल 2019 का है। यहाँ पे आप देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, हमारा करंट लोड उतना ही है, डिमांडेड लोड 5.71 किलोवाट है। अभी देखिए क्या है, 2 सालों में फिक्स चार्जेस ठीक ठाक बढ़ गए 2924 रुपये आप देख सकते हैं। LPSC चार्ज 50 रुपीज 73 पैसा, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 634 रुपये 72 पैसे, रेगुलेटरी सरचार्ज 362 रुपये। टोटल बिल 9,510, जिसमें एक्चुअल बिल 5,600 रुपये है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 4,000 रुपये 4,500 रुपये हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। मतलब वहाँ पे हम 14,000 एक्चुअल बिल था तब भी 4-5 हज़ार रुपये दिए, और हमारा 5,600 इलेक्ट्रिसिटी बिल है तब भी हम 9,510 रुपये दे रहे हैं। एक लेटेस्ट बिल अगर हम दोस्तों देखते हैं, ये बिल हमारा आप देख सकते हैं फरवरी 2020 का है, थोड़ा क्लियर नहीं आया है।
इसमें भी आप देखें चार्जेस ऑलमोस्ट वही। तो दोस्तों आपने देखा कि पर मंथ हम ठीक ठाक पैसा 13 किलोवाट के कनेक्शन में दे रहे हैं, जिसका एक्चुअल बिल से कोई मतलब नहीं। अब दोस्तों हम एक सब्सिडी कैलकुलेशन करते हैं। अभी हमने देखा कि 3 किलोवाट के लिए या 5 किलोवाट के लिए जो हमें अधिकतम सब्सिडी मिल रही थी वो 60,000 है, वो भी जब सब फॉर्मेलिटीज आप कर दें, अप्रूव्ड हो जाए और आपको मिल जाए। इसमें कितना वेट करना पड़ेगा, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये आपको भी पता है, और वो जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तब समझ में आएगा। बट मेरा दावा है कि ये कैलकुलेशन के बाद आप कॉमर्शियल में तो सब्सिडी है ही नहीं, रेजिडेंशियल के लिए भी आप सब्सिडी के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। देखते हैं 3 किलोवाट के केस में जो हमने सब्सिडी मिली 60,000, 15 से 20,000 रुपये हमारा खर्चा आ गया, फिर भी यहाँ पे हमने 15,000 कैलकुलेशन के लिए लिया, तो नेट प्रॉफिट आपको 45,000 रुपये मिला। अब दोस्तों अगर हम 3 किलोवाट का आज की डेट में कैलकुलेशन करें, आज की डेट में 400 रुपये फिक्स चार्ज है कॉमर्शियल का, जो कि 1200 रुपये पर मंथ होता है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 100 से 150 रुपये है, और मिसलेनियस चार्जेस हैं 100 रुपये। तो टोटल लगभग अगर 14,500-1500 रुपये हो रहा है, तो हमने 1400 रुपये लेके कैलकुलेशन किया, आपको बस समझने के लिए कि इसका ड्रॉबैक क्या है मेरी नज़र में। 25 सालों में अगर हम आप मंथली 1400 रुपये देते हैं, तो 25 सालों में 1400 गुणे 12 एक साल का हो गया, गुणे 25 लगभग 4,20,000 रुपये हमारा लॉस होगा। दोस्तों जो सोलर पैनल की सब वारंटी मिलती है वो 25 साल की मिलती है। जैसे हम मोबाइल कोई खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, 1 साल की वारंटी मिलती है, फिर भी कई सालों तक चलता है। उसी तरह से पैनल की वारंटी भी 25 साल मिलेगी, बट वो 40 साल भी चल सकता है, 50 साल भी चल सकता है, इसका आपको आइडिया है। तो हम एक मिनिमम कैलकुलेशन कर रहे हैं जो हमको कंपनी की तरफ से मिल रही है, हमें गारंटी मिल रही है। तो 25 सालों में 4,20,000, नेट प्रॉफिट हमारा 3,75,000 हुआ। दोस्तों एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, अगर ये बचा हुआ अमाउंट पोस्ट ऑफिस में आरडी खुलवा लें, तो उस केस में 25 सालों में जो हम 1400-1500 मंथली बचा लें, तो 25 सालों में कितना बड़ा अमाउंट होगा, इस पे आप जरूर सोचिएगा। आप अपने LIC सलाहकार से, आप कोई जो फंड मैनेजमेंट हो कंसल्टेंट, आप उनसे जरूर कैलकुलेट कराइएगा या खुद करिएगा कि 25 सालों में आप कितना पैसा बचा सकते हैं। तो अब आपको डिसीजन लेना है कि सोलर सब्सिडी, ये मेरा जो फोकस था लेक्चर का, सब्सिडी हम लें या ना लें। इसके और बहुत सारे कैलकुलेशन हैं। आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं हो, फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में हो, तब भी आप कैसे सोलर लगवा सकते हो। प्लस और भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या हमारे DND इंटरप्राइजेस पे आप मेल कर सकते हैं, या आप हमें हमारे यूट्यूब वीडियो पे आप कमेंट डाल सकते हैं। आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी आती है। अभी भी आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देखिए, फिर आप डिसीजन लीजिए कि लगाना है कि नहीं लगाना है, फिर आप सब्सिडी के बारे में विचार करिए। किसी भी तरह के डाउट्स के लिए दोस्तों आप डिस्कस कर सकते हो मेरे से, ये मेरा नंबर है। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं लॉन्च करूंगा आप लोग को बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और किसी भी तरह की अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो दोस्तों ज़रूर डिस्कस करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।